आपकी चुप्पी नारी शक्ति के नारे की पोल खोलती है। अफगान विदेश मंत्री की पीसी से महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर भड़के राहुल गांधी। कहा, ऐसे भेदभाव पर चुप रहना देश की महिलाओं के प्रति कमजोरी दिखाता है और नारी शक्ति के नारों को खोखला बनाता है। पहले की सरकारों ने किसानों को अपने हाल पर छोड़ा। कृषि योजनाओं की शुरुआत कर बोले पीएम मोदी। कहा कि ये योजनाएं किसानों का भाग्य बदल देंगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देंगी। सीजेआई बोले, डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित, तकनीक सशक्तिकरण नहीं शोषण का जरिया बनी, इसके खिलाफ पुलिस को खास ट्रेनिंग जरूरी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में नहीं बन पाई बात। कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं लालू यादव, जबकि कांग्रेस कुछ अहम सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। इस बीच पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश निकालेंगे फॉर्मूला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें देश से निकालेंगे। हर किसी को आने दिया तो भारत धर्मशाला बन जाएगा। वोट अधिकार सिर्फ भारतीयों को। भाजपा ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के सूत्र को 1950 के दशक से स्वीकार किया है। बिहार के बाद अब देश भर में सर करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी समेत 5 राज्य, इनमें अगले साल विधानसभा चुनाव। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, देश में कई लोग हिंदुत्व पर गर्व करते थे और हिंदू एकता की बात करते थे, लेकिन आरएसएस जैसी संस्था केवल नागपुर में ही बन सकती थी। यहां पहले से ही त्याग और समाज सेवा की भावना। आरएसएस का उद्देश्य अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी बनाना। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर लगाई रोक। वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम से पूछा सवाल। बोली, महिलाएं भारत का गौरव, अपने देश में उनका अपमान कैसे होने दिया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की हुई शुरुआत। सीएम नायब सैनी बोले, किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही मोदी सरकार। कहा, इस योजना से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध। बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। जीतन राम मांझी ने बढ़ाई बीजेपी जेडीयू की टेंशन। कहा, हम एनडीए के सहयोगी दल हैं, एनडीए के नेता दिल्ली में हैं और हम भी अब दिल्ली जा रहे हैं। हम अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में ही रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, कांग्रेस इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रही, इससे देश की छवि को नुकसान। कांग्रेस ने कहा था, रूस अब पाक का मददगार। पीएम धन धान्य योजना से किसानों का सुनहरा भविष्य। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर का वादा। बोले, पीएम धन धान्य कृषि योजना से देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनेगा। इस योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया जाएगा। चिराग से आप खुद डील करें। एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। जेडीयू ने बीजेपी को दिया साफ संदेश। जेडीयू अपनी सिटिंग सीटें चिराग पासवान को देने के पक्ष में नहीं है। इनमें महनार, मटिहानी और चकाई सीटें शामिल हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की सीट महनार है, जिसे चिराग पासवान चाहते हैं, लेकिन पार्टी इसे छोड़ने को तैयार नहीं। राहुल का जो हश्र हुआ वही तेजस्वी का होगा। राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। कहा, अगर वे राघोपुर से उतरते हैं तो तेजस्वी को राहुल गांधी जैसी अमेठी वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा में कांग्रेस भाजपा सांसद आमने सामने। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी बोले, बदले की भावना के कारण डूबा भिवानी। भाजपा सांसद धर्मवीर ने दिया जवाब, आपके पानी ने बर्बाद किया। इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, ये छल है, धोखा है। एनडीए सीट बंटवारे पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। कहा, अभी इंतजार करिए, सीटों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड। सपा ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा, भाजपा की सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है, जहां विरोध में उठने वाली हर आवाजों को भाजपा दबा देना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों का विरोध करती रहेगी। जहरीले सिरप के कंपनी मालिक को नहीं मिला वकील। दलील में बोले, क्या हुआ कुछ नहीं पता। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा। कफ सिरप से जा चुकी हैं 25 जान। मैं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवाद के बीच पवन सिंह का बड़ा ऐलान। कहा, बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। कल पीके से मिली थी पत्नी ज्योति सिंह। हर मुद्दे पर विरोध कर रही बीजेपी। हिमाचल में समय पर होंगे पंचायत चुनाव।
सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, कहा डिजास्टर एक्ट के तहत पंचायत चुनावों को आगे किया गया है और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होते ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। चिराग के लिए ना नीतीश और ना मांझी, कोई नहीं छोड़ रहा विनिंग सीटें, बीजेपी पर बढ़ा प्रेशर। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मामला गर्म, बातचीत दिल्ली में चल रही है, गठबंधन पर फिलहाल शंका नहीं। राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग, कांग्रेस नेता ने की मारिया कोरिना से तुलना। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, भारत के विपक्षी नेता देश के संविधान को बचाने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, हमने नहीं किया था मना। महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नो एंट्री पर बोले अफगान मंत्री मुत्तकी, कहा हम कोशिश करेंगे कि रिश्ते और बेहतर हों, आना जाना और बढ़े। भविष्य में भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन के बीच भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा संगठन में दलितों और अन्य पिछड़े समुदायों को उनका हक नहीं मिल रहा है। 16 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, छात्रों और महिलाओं के लिए खुशखबरी, संभव पैसा नियमावली पर अभी भी संशय बना हुआ। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार, गठबंधन की उम्मीद कर रही कांग्रेस के लिए यह निराशाजनक। अफगान विदेश मंत्री के कार्यक्रम में महिला पत्रकारों पर बंदिश, देवबंद बोला पर्दे में बैठे, मुत्तकी से मिलने को छात्र बेकाबू, पुलिस ने हटाया। सुप्रीम कोर्ट बोला व्हाट्सएप क्यों स्वदेशी ऐप अपनाएं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड ब्लॉक करने के नियम बनाने की मांग थी, याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव। दिल्ली.एनसीआर के राज्यों ने कहा बच्चों को त्योहार मनाने दें, बेरोकटोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, कहा जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है और भेदभाव पैदा करती है। जाति आधारित रैलियों की अनुमति देना संविधान की भावना, मौलिक अधिकारों और दायित्वों का उल्लंघन। राजनीति में फिर सक्रिय हुए नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका गांधी से दिल्ली में की मुलाकात, वहीं सीएम भगवंत मान ने सिद्धू की वापसी पर कसा तंज, कहा सिद्धू परिवार 2024 के लोकसभा और निकाय चुनावों में भी गायब रहा। चांदी इस हफ्ते 19,000 हुई महंगी, यह 13% की हुई बढ़ोतरी। सोना भी 4% चढ़ा, इस साल सोना 45,363 और चांदी 78,483 हुई महंगी। सबसे ताकतवर ICBM, नॉर्थ कोरिया ने पेश की हासोंग 20 न्यूक्लियर मिसाइल, पूरा अमेरिका निशाने पर। हरियाणा IPS सुसाइड केस पोस्टमार्टम पर विवाद, परिवार बोला डेड बॉडी जबरन PGI शिफ्ट की। कल IAS पत्नी को मनाने पहुंची थी होम सेक्रेटरी। अनिल अंबानी को लगा बड़ा झटका, रिलायंस पावर के CFO अशोक कुमार पाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। फंड ट्रांसफर में फर्जी वाये का आरोप, कंपनी पर ईडी मिले CBI की जांच चल रही। रोल्स रॉयस ने भारतीय नौसेना के साथ पार्टनरशिप की इच्छा जताई, देश का पहला इलेक्ट्रिक वॉरशिप बनाने में मदद करना चाहती है कंपनी। पंजाब में कम नहीं हो रही किसानों की मुसीबतें, बाढ़ और वायरस के बाद अब धान पर हल्दी रोग का हमला। विश्व स्तर पर मनाया जाएगा श्री गुरु तेग बहादुर का 350 वर्षीय शहीदी शताब्दी समारोह, 23 नवंबर को होगी शुरुआत। उत्तराखंड में धामी सरकार ने यू की SSCC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद। उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित हुई थी। हरियाणा में 13 साल बाद ओलंपिक संघ के स्टेट गेम्स, पहली बार खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होगा, ग्रुप D नौकरी में चलेगा इसका सर्टिफिकेट। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला, बाढ़ प्रभावित छात्रों को मिलेगी फ्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की सुविधा। ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ 1 नवंबर से लागू, रेयर खनिज निर्यात पर कंट्रोल से नाराज, कहा चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10X यूं किया लॉन्च। ब्रांड को तैयार करने में 18 महीने लगे, पैर में लगी चोट से बिजनेस का आइडिया आया था। दिल्ली NCR में पटाखों पर रोक को लेकर बहस तेज, राज्य सरकारों ने कहा बच्चों को दिवाली मनाने का मौका मिले, साथ ही 2 घंटे ग्रीन पटाखों की इजाजत मांगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारकों की डिमांड बढ़ी,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे आगे। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी परीक्षा, यूपी नेताओं को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। भारत की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। फोर्ब्स इंडिया की ताजा सूची में अंबानी अडानी के बाद तीसरा स्थान। बता दें 6 महीने में 4.1 बिलियन डॉलर बढ़ी उनकी संपत्ति। दिल्ली में शुरू हुआ सोलर सखी अभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं करेंगी सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक। सरकार बोली गांवों में स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार की दिशा में यह अहम कदम। ट्रंप को नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज। लंबे समय से मांग करने के बावजूद हुआ इनकार। वहीं वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को मिला सम्मान। बता दें वह 20 साल से लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही है। बिहार की राजनीति में नया मोड़। गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने प्रशांत किशोर से लगाई गुहार। सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तमिलनाडु में दवा जांच को लेकर गंभीर अनदेखी। वहीं कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को किया खारिज। जम्मू कश्मीर के 99.9% लोग सरकार के साथ दोबारा राज्य के दर्जे की याचिका पर बोली केंद्र सरकार। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा। बता दें 6 साल पहले हटाई गई थी धारा 370। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 13 नामों पर लगी मुहर। वहीं कुटुंबा सीट से राजेश राम और बछवाड़ा से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मिला टिकट। आजम खान का बड़ा बयान। बोले मैं मायावती जी की बहुत इज्जत करता हूं, वे बड़े जनसमूह की नायक हैं। कहा जरूरत पड़ी तो उनसे मिल भी सकता हूं, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मनी नहीं। सबरीमाला गोल्ड चोरी प्रकरण पर सख्त रुख। केरल हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। कहा सोने की हेराफेरी हुई है। साथ ही एसआईटी को 6 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। तेजस्वी यादव की रोजगार योजना पर अखिलेश यादव का समर्थन। राज्यसभा सांसद बोले 15 से 17 अक्टूबर के बीच करेंगे नॉमिनेशन। कहा बिहार पिछले 20 सालों से माफिया के शिकंजे में है। असम सिंगर जुबीन गर्ग मौत मामले में बड़ा अपडेट। 2 सिक्योरिटी ऑफिसर गिरफ्तार, अब तक 7 लोग अरेस्ट। वहीं 17 दिन बीतने के बाद भी असम सरकार दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखा रही। दौरो भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। सीबीआई जांच पर फैसला सुरक्षित रखा। साथ ही हाईकोर्ट को आदेश देने पर लगाई फटकार। वहीं टीवीके ने कहा एसआईटी बनाना गलत फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुलिस अफसरों पर सख्त रुख। वाराणसी प्रयागराज कमिश्नर को फटकारते हुए बोले जब लखनऊ से बताया जाता है तभी एक्शन क्यों होता है। कहा बरेली एसएसपी से सीखिए। इंदौर में विद्वानों ने तय की दिवाली की तारीख। सर्वसम्मति से 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। बता दें इस बार 6 दिनों तक रहेगा दीप पर्व का उत्सव। प्रदोष काल में ही खत्म होगी अमावस्या। कल्कि और स्पिरिट विवाद पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी। बोली सालों से मेल सुपरस्टार 8 घंटे काम करते रहे लेकिन टारगेट मुझे किया गया। कहा मैं अपने काम पर गर्व करती हूं। गोरखपुर में सांसद रवि किशन के भाषण से खुश हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंच से चुटकी लेते हुए बोले स्वदेशी की बात करते हैं और घड़ी विदेशी पहनते हैं। दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया का दबदबा। पहले दिन भारत 318 पर 2 विकेट। यशस्वी जायसवाल ने ठोका 7वां शतक। बता दें वेस्टइंडीज के खिलाफ यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अमेरिका के 21 सांसदों ने ट्रंप को लिखा पत्र। कहा भारत से रिश्ते सुधारें वरना वह चीन रूस के करीब चला जाएगा। सांसदों ने चेताया कि टैरिफ विवाद से दोनों देशों की दोस्ती को नुकसान हो सकता है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री पहली बार भारत दौरे पर 7 दिन तक यहीं रहेंगे। बता दें जयशंकर से मुलाकात से पहले अफगान तालिबान झंडे को लेकर बना सस्पेंस। विदेश मंत्रालय ने नहीं की कोई पुष्टि। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस और आरजेडी में तकरार। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा 12 अक्टूबर तक सीटों का फाइनल नहीं किया तो पार्टी खुद उतारेगी अपने उम्मीदवार। एल्विश यादव के प्रश्न पर भावुक हुए वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज। बोले आज नहीं तो कल चला जाऊंगा, अब जो होना है वही ठीक होगा, बस राधा नाम रहेगा। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर बोले हनुमान बेनीवाल राज्य में हालात बेहद खराब, यूपी की तर्ज पर सुधार जरूरी। वही कहा जरूरत पड़े तो फेक एनकाउंटर से भी न डरे सरकार। सैफई में सपा परिवार का शक्ति प्रदर्शन। अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत पूरा कुनबा एक साथ नजर आया। सपाई टेंट पर चढ़कर बैठ गए। अखिलेश के बगल में सांसद सुमन भी दिखे। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर सुनील शेट्टी।
कहा, मेरी फोटो का प्रमोशन में गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही उन्होंने नातिन की डीप फेक तस्वीर बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राहत, अब स्मार्ट मीटर जरूरी नहीं रहेगा। सरकार ने कर्मचारियों को सोलर पैनल लगाने के दिए निर्देश, साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने की बात कही। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप, लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर लेटे। सुनामी का खतरा टल गया, लेकिन झटकों से कई इमारतें क्षतिग्रस्त होने की आशंका। भारत जल्द फिर से अफगानिस्तान में खोलेगा दूतावास, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री से की मुलाकात। वही बैठक में किसी देश के झंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर की बातचीत। गाजा सीज फायर प्लान की सराहना करते हुए हमास इजराइल शांति समझौते के पहले चरण पर दी बधाई। हरियाणा के नारनौल से गुजरने वाली कई ट्रेनें अब मार्ग परिवर्तित होकर चलेंगी। बता दें, 2 महीने तक यात्रियों को मिलेगा फायदा। गुजरात और वैष्णो देवी जाने में होगी आसानी। उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी की दस्तक। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान 15 डिग्री तक गिरा। पहाड़ों पर बर्फबारी से शीतलहर तेज। हिमाचल के केलोंग में पारा एक। वहीं मनाली लेह हाईवे 4 दिन से बंद। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद। अब तक 2.7 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अंतिम दिन उमही भक्तों की भीड़। आईपीएस पूरन कुमार केस की गूंज अब दिल्ली तक पहुंची। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी राज में अन्याय चरम पर। वहीं हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी दो फाड़ा। एचसीएस एसोसिएशन ने परिवार को दिया समर्थन। डब्ल्यूपीएल में पहली बार होगा मेगा ऑक्शन। अब हर फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकेगी 5 खिलाड़ी। टीमों को मिलेगा 15 करोड़ का बजट और राइट टू मैच कार्ड का अधिकार भी रहेगा। कर्नाटक में अवैध ऑनलाइन बेटिंग पर एड की बड़ी कार्रवाई। विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर छापेमारी। बता दें, जांच में 40 किलो सोना जब्त हुआ। कई अहम दस्तावेज भी मिले। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने की शुरुआत। सरकार ने कई बोर्ड और निगमों में न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की अनुमति दी। वहीं कर्मचारियों में अब ऑप्स खत्म होने को लेकर बढ़ी बेचैनी। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलना राजनीति से प्रेरित। व्हाइट हाउस का बोला, वे शांति से ऊपर राजनीति को तरजीह देते हैं। लेह में हिंसा के 16 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात। टूरिस्ट नहीं आ रहे, लेकिन प्रशासन का दावा सब नॉर्मल। वही आधी रात से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बोले भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। साथ ही बैठक में जयशंकर से कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका। जनता दल यूनाइटेड के 3 बड़े नेता आरजेडी में शामिल। वाराणसी से महाराष्ट्र के लिए चली नई स्पेशल ट्रेन। त्योहारों में पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत। रेलवे ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए की घोषणा। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी जारी की एमएलसी उम्मीदवारों की सूची। शिक्षक और स्नातक सीटों पर प्रत्याशी तय। अब भाजपा की घोषणा का इंतजार। चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अब सोमवार को होगी नई तारीख पर सुनवाई। साथ ही केस दूसरे जज को सौंपा गया। अदालत ने कहा, प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील का चौंकाने वाला बयान। बोले, पहले मुस्लिम पीटते थे, अब सहन नहीं अपमान। साथ ही कहा, सनातन पर हमला बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्लाइंट और पैसा सब चला गया। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने चेताया, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। वहीं आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से 4 और ओडिशा में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत। 3 दिन की चर्चा के बाद आखिरकार मान गए चिराग पासवान। सीट शेयरिंग लगभग तय। बोले, जहां प्रधानमंत्री हैं वहां मेरे सम्मान की बात ही नहीं। बता दें, सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की अहम बैठक हुई। राजस्थान में अंता उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने की वसुंधरा राजे से मुलाकात। वही बैठक में प्रत्याशी चयन पर चली लंबी चर्चा। बता दें, कांग्रेस पहले ही घोषित कर चुकी है अपना उम्मीदवार।